हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। इस साल यानी कि 2022 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स आने वाले हैं। बहुत ही बड़े बड़े पदों पे वैकेंसियां निकलने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके डाइट लेक्चरर और बीएसए तक के या और बीईओ के भी फॉर्म आने वाले हैं। इस समय डाइट लेक्चरर और बीएसए के यूपीपीएससी के अंडर जो है वो फॉर्म निकले हुए हैं, जिस पे हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और फॉर्म भरें, ये मौका हाथ से ना जाने दें। वहीं केवीएस के भी फॉर्म आएंगे और सुपर टेट के 1 महीने के अंदर आपको 100% नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस सब में जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सब में चाहे वो जीआईसी का असिस्ट टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी का फॉर्म हो, सब में करंट अफेयर जीएस हर में आता है। और करंट अफेयर का जब आता है तब हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, कैसे किया था। इस सब के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपके जब फॉर्म आए हम तभी अपना जीएस पूरा करंट अफेयर लेकर बैठे। तब अगर हम डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हमारे मार्क्स आने के चांसेस अच्छे होते हैं। उस समय पहले से ही बहुत लोड होता है, इतना कुछ रटना बहुत मुश्किल होता है। वहीं ये बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। बहुत से ऐसे हैं जिनको बोरिंग लगता है और बहुत से ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हम पेपर ले तो लेते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो उस सभी का सॉल्यूशन आज से इस सीरीज में स्टार्ट होने वाला है। हम डेली का न्यूज़पेपर शाम को इसलिए लेंगे क्योंकि सुबह हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो जब हम फ्रेश माइंड से अगर आपका माइंड बहुत फ्रेश है और हम पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो हमें डिफ़िकल्ट लगता हो। वहीं शाम को हम थक जाते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा होता है, तो उस समय आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। छोटी सी वीडियो है, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया इसलिए थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है। अब आप ये देखना कि 10 से 15 मिनट में आपको शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ हिंदी, इंग्लिश, लोकल न्यूज़पेपर और नेशनल न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आपको पूरा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ छूटेगी, पर सब कुछ ब्रीफ में मिलेगा जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम डेली डेली करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने संडे, मंडे और ट्यूसडे यानी कि आज का 3 दिन का न्यूज़पेपर है ये। इस 3 दिन में क्या पूरा मैटर आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बहुत इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पेज की ही न्यूज़ है। लक्ष्य सेन इम्प्रेसिव रन, ये 3 दिनों से लगातार आ रही थी। आज जो है वो इसका कंक्लूजन हम देने वाले हैं। तो लक्ष्य सेन इम्प्रेसिव रन एंड इन एगोनी एट ऑल इंग्लैंड्स फाइनल। ठीक है। और ये ऑल इंग्लैंड ओपन है क्या? तो ऑल इंग्लैंड ओपन एक ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो कि इंग्लैंड में हो रही थी 2022 में फॉर स्पॉन्सरशिप रीजंस। was a badminton tournament that took place at Utilita Arena, Birmingham, इंग्लैंड फ्रॉम 16 टू 20 मार्च। तो 16 टू 20 मार्च ये 2022 में ये हेल्ड हुई है। एंड हैड अ टोटल प्राइज पूल ऑफ $990,000 का इसका प्राइस है। अच्छा, तो इसमें हमारे लिए क्या न्यूज़ है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? लक्ष्य सेन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, मेल शटलर हैं। और ये 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ तक पहुँचा है। विक्टर विक्टर एक्सेल्सन, देखिए लक्ष्मण सेन्स और एक्सेल्सन, इन दोनों में सेन सेन आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है हु वॉन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो नाम आएगा विक्टर एक्सेल्सन। और फाइनल तक कौन पहुंचा? तो फाइनल तक 2 में मैच हुआ था। विक्टर एक्सेल्सन बीट लक्ष्य सेन और इसके बाद इन्होंने टाइटल मैन सिंगल टाइटल एट ऑल इंग्लैंड ओपन का इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। अच्छा, लक्ष्य सेन जो हैं वो इंडियन शटलर हैं जो कि फाइनल में पहुंचे। नेक्स्ट पंकज
को 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब मिला। देखिए, जो न्यूज़ जनरली जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है या जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो दोनों न्यूज़पेपर में होती हैं। जो कुछ अलग अगर दोनों में से किसी न्यूज़पेपर में होता है तो हम उस सबको कवर करते हैं, इसमें हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि पंकज अडवाणी ने 8वीं बार एशियाड बिलियर्ड्स खिताब जीता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 न्यूज़ दिख रही होंगी। तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरेन सिंह टू बी मणिपुर सीएम फॉर द सेकेंड टाइम। अब हमें पता है कि 5 स्टेट में अभी इलेक्शन हुए हैं तो उन सब के सीएम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बीरेन सिंह जो है वो मणिपुर के सीएम बने हैं। उसके बाद इजराइल के पीएम टू विजिट इंडिया ऑन अप्रैल 2 और इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया टू एक्सेप्टेबल क्वाड और ऑस्ट्रेलिया के जो कमिश्नर हैं उनका बयान। तो इन तीनों ही न्यूज़ में हमें यहाँ पर तो हमारी हेडलाइन से काम चल गया, इसमें हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहली बात हमने देखा था लक्ष्य सेन इम्प्रेसिव रन एंड इन एगोनी। जब भी कोई ऐसा वर्ड आए तो उसको देख लेना चाहिए। एगोनी मतलब एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग एट ऑल इंग्लैंड ओपन, क्योंकि वो फाइनल में हार गए। अच्छा, ऐसा 21 साल बाद हुआ है कि कोई मेल शटलर फाइनल तक पहुंचा है और 5th इंडियन एवर। तो पहले वुमेन्स शटलर तो पहुंच चुकी हैं, पर मैन शटलर 21 सालों में पहुंचा है और अभी तक 5 ऐसे इंडियन हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं। अच्छा, पंकज अडवाणी की अभी हमने देखी थी 8 टाइम, 8वीं बार वो एशियाड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीते। उसके बाद ये तीनों ही जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया और जापान की अभी अभी हमने देखा है इंडिया एंड जापान इंक 6 एग्रीमेंट। फ्यूमियो किशिदा पीएम है जापान के, वो 2 डेज की विजिट पे आए थे 19 और 20 मार्च में, जिसमें उन्होंने एक समिट हुई पीएम मोदी के साथ और पीएम मोदी ने ये बताया है कि $33 बिलियन की जो जापानीज इन्वेस्टमेंट था टारगेट वाज अनाउंस इन 2014 हैज़ बीन अचीव्ड और न्यू टारगेट बनाया गया है $42 बिलियन का ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो इंडिया और जापान का समिट हुआ अभी, जिसमें फ्यूमियो किशिदा जो हैं वो आए थे, इंडिया विजिट करी उन्होंने 2 दिन के लिए। ये पीएम है जापान के और $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी गई है। नेक्स्ट है इजराइल के पीएम। इजराइल के पीएम है नफ्ताली बेनेट और ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया ऑन अप्रैल 2। जब से ये पीएम बने हैं उसके बाद उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट होने वाली है, जो कि किस लिए हो रही है? 3 डेज विजिट will mark the establishment of 30 year of diplomatic relationship between 2 countries। तो 30 साल होने वाले हैं अप्रैल 2 को इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए, और इसी दिन इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट आ रहे हैं। उसके बाद क्या एग्रीमेंट होते हैं, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कुछ निकल के आता है तो हम अप्रैल 2 को भी इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आई बात ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि इसमें 3 हैं और इसमें ये दोनों इंटरनेशनल न्यूज़ हैं और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम ऑस्ट्रेलियन कमिश्नर हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरल ने रुपीज़ 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल समिट ऑन मंडे। तो मंडे को वर्चुअल समिट में विद पीएम मोदी उन्होंने 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है। वहीं एक और चीज़ भी बोली है उन्होंने, वो ये बोली है कि इंडियाज़ पोजीशन ऑन रशिया, इंडिया का जो भी पोजीशन है रशिया पे, हम न्यूट्रल करें या फिर थोड़ा सा बेनिफिशियल कहें रशिया के लिए, वो क्वाड ने एक्सेप्ट कर ली है। क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
तो हमने देख लिया जापान की भी इन्वेस्टमेंट आ गई है, कितनी, $42 बिलियन की। इजराइल की भी आएगी ही, अभी आ रहे हैं वो, उसके बाद देखते हैं क्या एग्रीमेंट साइन होता है। और ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट भी आई है। एक और चीज़, जो न्यूज़पेपर में ऐड होते हैं, मेनली जो ऑफिशियल यानी गवर्नमेंटल ऐड होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर वो कोई स्कीम है तो और भी ज़्यादा बात बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है कि क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह से अटल पेंशन योजना का ऐड आया हुआ था, APY इसको शॉर्ट में कहते हैं। फॉर्मली इसको स्वावलंबन योजना बोला जाता था। गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है ये। इसको PM ने 2015 में कोलकाता से अनाउंस किया था। इसमें क्या होता है कि आप अगर 18 से 40 के बीच में हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइफ टाइम गारंटी पेंशन मिलेगी, 1000 से 5000 रुपये पर मंथ। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को मिलेगी, और अगर दोनों की ही डेथ हो जाती है तो जो भी रजिस्टर्ड नॉमिनी है विल रिसीव द कॉर्पस टिल 60। अब उसके बाद अमाउंट मिलेगा उसको जो नॉमिनी है, कब तक? जब तक वो 60 साल का हो जाता है। तो ये है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो बीजेपी की फेथ इन धामी, रिटेन हिम एज अ उत्तराखंड CM। और बागपत टेक ओथ एज अ प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। तो हम प्रोटेम स्पीकर देख लेंगे। वहीं जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेट CDS अमंग पद्मा अवॉर्डीज। तो ये बिपिन रावत की डॉटर्स हैं, रिसीव पद्मा विभूषण पोस्थैमस। अब एक और हमने ऐड देखा है, हम इस सबको एक साथ शॉर्ट में देख लेंगे। मात्र 2 पेज में आपका 3 दिनों का न्यूज़पेपर कवर हो गया। एक और मैंने बोला था जो ऐड होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, सेव वाटर सेव टुमारो करके ऐड है। वर्ल्ड वाटर डे, आज वर्ल्ड वाटर डे है 22 मार्च 2022 को। और ये किसने निकाला है? हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी ने निकाला है। वही कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, तो ये इसका स्लोगन है। हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब यहाँ से हमें कितनी सारी चीजें मिली है वो देखिए। वर्ल्ड वाटर डे मिला, वो कब है? 22 मार्च को है। हर घर जल जीवन मिशन देखेंगे हम। उसके बाद हमें इसका स्लोगन मिला, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक कोट भी है, उसको देख लेते हैं। कैच द रेन is a phenomenal campaign and visionary concept which strengthen the rainwater conservation for generation to come। कभी कभी ऐसे कोट्स भी लिखे आ जाते हैं और फिर ये पूछा जाता है कि इसका रिलेशन किससे है। तो हमें इस एक ऐड से कितनी सारी चीजें मिल गई। वहीं अभी हमने देखा था बीजेपी की फेथ इन धामी, और पुष्कर सिंह धामी बने हैं नए मुख्यमंत्री। किसके? उत्तराखंड के। वहीं हमने प्रोटेम स्पीकर पे भी देखा था। तो प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्परेरी स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट after the general election, besides presiding over the sitting in which speaker and deputy speaker are elected if it is a newly constituted house। तो जब तक दूसरा इलेक्शन होता है और जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, तब तक एक प्रोटेम स्पीकर बनता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब लेट CDS हमें उसका देखा था, बिपिन रावत के ऊपर था। तो लेट CDS बिपिन रावत रिसीव पद्म विभूषण पोस्थेमस। लेट राधे श्याम खेमखा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ गीता प्रेस, इनको भी पद्म विभूषण मिला है पोस्थेमसली, यानी कि मरणोपरांत। वर्ल्ड वाटर डे अभी हमने 22 मार्च को देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज बचती है वो बचती है हर घर जल जीवन मिशन। ये क्या है? तो हर घर जल जीवन मिशन
पीएम ने 73rd इंडिपेंडेंस डे को डेट इज 15 अगस्त 2019 को रेड फोर्ट से अनाउंस किया था कि हर घर में जल पहुंचेगा, प्रोवाइडिंग सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल इंडिया बाय 2024। तो 2024 तक हमारा जो देश के जो रूरल यानी कि गांव का जो इलाका है वहां पे हर घर में ड्रिंकिंग वाटर, टैप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचेगा। अभी तक इसमें क्या क्या अचीवमेंट हासिल हुई है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेट है जिसमें कि जल जीवन मिशन के तहत 100% ड्रिंकिंग वाटर पहुंच चुका है। तो इसमें गोवा, तेलंगाना एंड हरियाणा, इसीलिए हरियाणा की वाटर मिनिस्ट्री ने ये ऐड निकाला था। गोवा, तेलंगाना एंड हरियाणा, 3 यूटीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और पुडुचेरी, इन तीनों यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में 100% टैप वाटर कवरेज प्रोवाइडेड कर दिया गया है। अदर लीडिंग स्टेट है पंजाब में 99%, हिमाचल प्रदेश में 93, गुजरात में 92 और यहाँ तक कि बिहार में भी 90% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड बाय टैप ड्रिंकिंग वाटर बोल सकते हैं, प्रोवाइड किया जा रहा है हर घर जल जीवन मिशन के तहत। तो इसीलिए जो ऐसे अचीवमेंट होते हैं वो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इनको भी देखें। 3 दिन के न्यूज़पेपर मैंने आपको 2 पेज में दे दिए, साथ में न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी दिखा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा है वो है वुमेन्स द 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये 12th एडिशन है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का और न्यूजीलैंड में हो रहा है। मार्च और अप्रैल तक 2022 में होगा। अब हुआ क्या है, इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा ही रन चेस करके ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। अब क्या है, द लॉस हैज फर्दर डिनेड इंडियाज चांसेस ऑफ फिनिशिंग in the top 4 as they sit on the 4th spot on the points table currently with 4 points from 5 मैचेस। तो 5 मैचों से उन्हें 4 पॉइंट मिले हुए हैं। India have lost 3 and won just 2 games in the tournament so far. Mithali Raj and company have now been pushed into a must-win situation in the World Cup, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो सेमीफाइनल में आने के लिए अब इनको सारे मैच जीतने होंगे, जिसकी वजह से अब इसके चांसेस जो है वो कम हो रहे हैं। अब आगे जो भी न्यूज़ होगी वो हम आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप पे जरूर देंगे। अभी हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं कि वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये कौन सा एडिशन है। तो ये हमारा 12th एडिशन है, न्यूजीलैंड में हो रहा है और अप्रैल और मार्च और अप्रैल में हो रहा है। उसके बाद हम एक कंक्लूजन भी रखेंगे जिसमें टीम का अचीवमेंट, टीम के कैप्टन और इन सब पे भी बात करी जाएगी। अभी चल रहा है, इसलिए जितना अभी के लिए इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही हम कुछ ही मिनट में, आज हमने 3 दिन के न्यूज़पेपर कंप्लीट किए थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। आज के बाद अब हम डेली का करेंगे तो 10 मिनट भी बहुत मुश्किल से लगेंगे। 10 मिनट में आपको शॉर्ट नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ पूरा न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एम एंड अचीव द टारगेट विद अस। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।